जिस प्रकार मजदूर को पगार ना मिले, सैलरी ना मिले तो क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे, बाबा ने बोला। इसी प्रकार अगर हमें पवित्रता का पालन नहीं करते हैं तो हमारा शरीर की जो ऑर्गन्स हैं वो स्ट्राइक कर देंगे, हमारी जो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगी। जो प्रॉब्लम्स बॉडी में आ रही है ना, वो यही कारण है। जो उनको मिलना चाहिए रस, वो मिलता नहीं, और अपवित्रता के अंदर में वो सारी ऊर्जा खंडित हो जाती है। जितना आपने खाया उससे ज़्यादा तो निकल गया वो अपवित्रता के अंदर में। तो फिर क्या होता है, फिर चाहिए चाहिए लगती है बात की, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि अंदर में स्ट्राइक हो रही है। वो चाहिए चाहिए कब खत्म होगी, संत महात्मा अपने भीतर की पवित्रता से 5 तत्व इकट्ठे करते हैं। और जो भोगी जीवन है वो क्या होगा, बाहर के साधन इकट्ठा करता रहेगा, वो बाहर के 5 तत्व इकट्ठा करता रहेगा, मर भी जाएगा तब भी चाहिए लगी रहेगी। लेकिन जो संतुष्ट होता है, जो साधना करता है, वो धीरे धीरे पहले भीतर के 5 तत्व बैलेंस करता है, फिर बाहर के 5 जो तत्व हैं वो भी आ जाएंगे। वो बोलेंगे बताओ क्या चाहिए आपको, जो हुक्म मेरे आका। तो इसलिए धीरे धीरे अपने जो पहले जो राजा थे वो साधना तपस्या करते थे गुरुकुल के अंदर में, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते थे वो, तब जाकर के उनकी राजधानी बहुत अच्छी चलती थी। प्रजा भी उनका हुक्म मानती थी, उनकी एक हुक्म पर उनकी खुशी के लिए जान भी देने को तैयार रहती थी। और यहाँ पर तो अपने ही जान लेने को तैयार हो रहे हैं, या नहीं? कारण क्या है, हमारी ऊर्जा भीतर से डिस्टर्ब हो रखी है, और जो हमारे पास्ट कर्म हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये दुख नहीं देंगे अगर नियर डियर, तो फिर आपका परमात्मा से योग कैसे लगे, परमात्मा की बात समझ में कैसे आए? अब देखो मुस्लिम भाई क्या कहते हैं, खुदा रहते हैं 7 आसमानों पर। 7 का बड़ा महत्व है, तो 7 चक्कर दिखाएं शरीर के अंदर में, ऐसे ही 7 लेयर हैं ऊपर में। एक शरीर की 7 लेयर हमने पार करनी है, 7 चक्कर क्रॉस करने हैं हमने। ऐसे ही जो है संसार के अंदर में 5 तत्वों की दुनिया, ये क्रॉस करनी है। छठा है सूक्ष्म लोक, और 7वां क्या है, परम धाम। वैसे हम बोलते हैं क्या, 3 लोक बोलते हैं। तब जाकर खुदा का दीदार होता है। जब 7 आसमान ऊपर जाओगे तभी खुदा का दीदार कर पाओगे। पहले तो खुद को ही जानो, तभी तो खुदा को जानेंगे। तो वैसे कोई 7 आसमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक रहस्य हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 13 जुलाई 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो। देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनो, शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। शिवपुरी माना परम धाम, विष्णुपुरी माना सतयुग स्वर्ग, उससे योग लगाना है। प्रश्न है किस बात में तुम बच्चों को आप समान फ्राक दिल बनना है? किस बात में तुम बच्चों को आप समान फ्राक दिल बनना है? उत्तर, जैसे बाबा फ्राक दिल बन तुम बच्चों से कखपन ले तुम्हें विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे तुम्हें भी फ्राक दिल बनना है। जगह जगह पर गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। जगह जगह पर क्या खोल दो? गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 ने भी अच्छा पद पाया तो अहो सौभाग्य। 3-4 भी अगर बाबा के ज्ञान में आ गए तो बहुत ऊंची प्राप्ति है। सपूत बन सतगुरु का शो करो। सपूत बन सतगुरु का शो करो। कभी भी किसी से पैसा आदि नहीं मांगो। अब ज्ञानी बच्चे हैं, परिवार के सभी सहयोग करते हैं, बाहर हम किसी से भी नहीं बोलते, ना कोई पर्ची काटते हैं। लेकिन और लोग क्या करते हैं, पर्ची काटेंगे या कुछ और धर्म के नाम पर करो भाई, कुछ ना कुछ करो। लेकिन यहाँ पर जो ईश्वरीय परिवार के हैं वही सहयोग करते हैं, और बाहर से नहीं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों को बहलाने के लिए यह सब गीत हैं। बाप दादा और मम्माएं 2 होती हैं, दादी ग्रैंड मदर और माता, यह तुम्हारी दादी भी है। तुम ब्रह्मा की बच्चियां हो और शिव की पोत्रियां हो। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची सरस्वती है, शिव बाबा की पौत्री है,
बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल करते हैं। स्वहेज मनोरंजन होते हैं ना। जब सगाई होती है तो बहुत स्वहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। कि जब सतयुग में जाने की तैयारी करनी है तो उससे पहले बाबा कहते हैं सिंपल जीवन को जियो, सादगी में रहो, ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा वाहवाही नहीं करनी है। लेकिन जब आप दूल्हे बन करके आएंगे, दुल्हन बनेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे सजते हैं फिर? लेकिन जब तेलबान होता है, हल्दी वल्दी कपड़े ऐसे ही मैले से होते हैं ना कपड़े, वैसे ही पहन के रखते हैं। तुम्हें अभी सादगी वाला जीवन जीना है, पुरुषार्थ करना है सतयुग में जाने का। रंग चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है भाई? हल्दी का रंग चढ़ रहा है। बाबा हल दे रहे हैं। हल्दी माना बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। हल प्लस दी। हल माने होता है ना समाधान होता है। तो बाबा हमें क्या कर रहे हैं? समाधान दे रहे हैं, और हमारे मन पर रंग चढ़ रहा है, परमात्मा पर, हमारी बुद्धि पर। और जितना इतना योग पे चलते जाते हैं, वैसे वैसे शरीर पर भी दिखाई देता है कि हाँ भाई योगी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं देखो, दोनों ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं, यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाबा समझाते हैं, पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ भी बुद्धि योग लगाना, और कोई चीज से आसक्ति नहीं हो। तो देखो बाबा बच्चों को बहलाते हैं, यह भी बाबा के अनेक राज हैं। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई सिर्फ इस पवित्रता के कारण, कितना नाम निकला है। उनको तो अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी श्री कृष्णपुरी में जाऊंगी इसलिए विष को छोड़ा। जैसे पति के पिछाड़ी स्त्री सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं। मीरा याद करते करते कृष्णपुरी में गई। मीरा को तो 500-700 वर्ष हुआ होगा। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। यह तो भक्त मीरा थी। तुम सच्ची ज्ञान मीराएं बनती हो। कौन बनी है हम? ज्ञान मीराएं, जिसने शिव बाबा से प्रीत लगाई है। तुम आई ही हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भले पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी डोते हैं, भले पहले अनपढ़े पढ़े आगे भरी डोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगी ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगी परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से भी पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते। जरूर दिल होगी उनकी राजधानी में जाएं। किसकी? श्री कृष्ण की। परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है किनकी? देवी देवताओं की। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुखधाम माना सब सुखी, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यहाँ सब दुखी ही दुखी हैं। हर एक को दुख लगा हुआ है ना। प्रधानमंत्री भी बन गए तो टेंशन तो पूरी है, जान का खतरा बना रहता है, बहुत सी समस्याएं हैं। तो बाबा कहते सब दुखी हैं यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कोई सुखी नहीं और वहाँ कोई सतयुग में कोई दुखी नहीं। सुखधाम में तो जानवर भी कभी दुखी नहीं होते। शांति की दुनिया अलग है जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं है, सब यहाँ पर पृथ्वी पर ही हैं। बाबा ने कल भी बोला कि क्राइस्ट की आत्मा भी किसी पतित शरीर के अंदर में है कहाँ पर? धरती पर ही है, और फिर पावन बनेंगे। तो जिस प्रकार महात्मा बुद्ध
उसको पहले अपना याद नहीं था कुछ भी। जब वो राजा की उस पर थे, राजकुमार थे, जब उन्हें ज्ञान हुआ, योग साधना करी, तब उनको अपने पूर्व जन्म याद आ गए थे और तेज आ गया था उनके पास। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा की प्रवेशा हुई, जब उनको साक्षात्कार हुए, तब उनको पूर्व जन्म याद आया ना अपना, तब वो ब्रह्मा बाबा कहलाए। नहीं तो दादा लेखराज थे वो, दादा लेखराज लक्की बाबू थे वो। इसी प्रकार बाबा कहते हैं योग लगा लगा करके जब आपकी अच्छी अवस्था बनेगी तो आपको भी अपने पूर्व जन्म याद आ जाएंगे स्पष्ट, और तुम्हारे पुरुषार्थ की भी क्या गति बढ़ेगी। तो अभी ज़रूरी नहीं साक्षात्कार हुए हमारे को तभी हम आगे बढ़ें। मम्मा को भी नहीं हुए साक्षात्कार, लेकिन आगे गई, ब्रह्मा बाबा से भी आगे गई। लक्ष्मी के रूप में पहले नाम उन्हीं का आएगा ना, लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण, पहले राधा का नाम आएगा। ऐसे ही हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, योग करना है। हमें अनुभव नहीं हो रहे, लेकिन और बहन भाई को तो हो रहे हैं ना, वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, वो परमात्मा की अनुभूतियाँ बता रहे हो, तो उनको देख करके चलो। धाम कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया फिर क्या करके गया? सब दुखी ही दुखी हैं, सब लड़ रहे हैं। बर्मा सिलोन बौद्धियों की है, वह भी कहते हैं हिंदू निकल जाएं, सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी कहते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबको एकदम निकाल देते हैं। सतयुग में सिर्फ एक धर्म रहता है, यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। चित्र हाथ में उठाए वानप्रस्थियों की सर्विस करनी है। वानप्रस्थी माना खाली बुजुर्ग, पूरा संसार ही अब इस समय वानप्रस्थी है। लेकिन बुजुर्ग को तो जरूर दो, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद क्या हो जाते हैं, धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी भगवान को याद करने की उम्र होती है। लेकिन कईयों पे इतना भूत सवार होता है कि बुढ़ापे में भी मानते नहीं है, ज्ञान बात बिल्कुल हजम नहीं होगी उनको, ऐसे बहुत हैं। हाँ, और बातें कर लो बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, कई बच्चे ज्ञानी आत्मा होगी तो उसको छोटेपन में ही ज्ञान अच्छा लगने लग जाएगा, ऐसे बच्चे भी हैं बहुत। तो बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जैसे योग जो देवी देवता कुल की होगी, उसको थोड़ा सा भी ज्ञान समझ में आया तो चल पड़ेगी तुरंत, उसको वो पवित्रता की खेच होगी, परमात्मा की जो खेच होगी। तो इसलिए जैसा हम स्वभाव लेके जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, फिर अगले जन्म में हमें वैसा ही संस्कार स्वभाव हमारा बना रहता है। अगर विकारों वाला स्वभाव लेके जाएंगे हम तो फिर अगले बर्थ में भी फिर कैसा रहने वाला है, विकारी स्वभाव रहेगा, ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तो बाबा कहते हैं देखो, वानप्रस्थियों की सर्विस करनी चाहिए, मंदिरों में घुस जाना चाहिए, उन्हों से जाकर चिट चैट करनी चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं तो ज़रूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। यह सब सन्यासियों का फैलाव है, वह अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का तो उन्हें पता भी नहीं, ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वे तो ब्रह्म और तत्व को एक नहीं मानते हैं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वह तो समझते शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अगर एक ही है तो भला 3 नाम अलग अलग क्यों किए हैं? शिव की तो लिंग रूप में पूजा होती है, ब्रह्म अथवा तत्व की पूजा किस रूप में दिखलाई है? वह तो रहने का स्थान है। मनुष्य तो बहुत मुंझे हुए हैं, बुद्धि बिल्कुल एकदम गुंजल हो गई है। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। सन्यासियों से भी कोई निकलेंगे जो असल देवी देवता धर्म के होंगे। अब संत सम्मेलन होता है माउंट आबू के अंदर, प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं, वो जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई ऐसा माहौल तो हमने कहीं देखा नहीं। बहुत सारी संस्थाओं में गए, बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भी जाते हैं, धर्म सम्मेलन होते हैं, लेकिन यहाँ जैसी व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी। अच्छा, वहाँ पर कईयों ने जैसे परमिशन लेकर के रात को भाई सर्वे करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार सोते उठते बैठते हैं, है ना, कैसे यहाँ पर वो वाइब्रेशंस बने हैं। ये तो नहीं खाली आप मुँह से बोलते बोलते और उस पर अमल नहीं करते हो। तो वहाँ पर जाकर देखा तो साधुओं की अपनी अपनी सिद्धि होती है। तो वहाँ जाकर के उन्होंने महसूस किया कि कोई भी दिक्कत प्रकार की कैसी नहीं है, कोई भी अपवित्रता किसी प्रकार की नहीं। और उन्होंने फिर अगले दिन अपना अनुभव सुनाया कि भाई ऐसी व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से जो संस्था चल रही है, ये ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। दोबारा हमें फिर मौका मिले, मैं तो दिल से
है ना। आपसे प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप दोबारा भी हमें बुलाएंगे और हमें दोबारा सौभाग्य प्राप्त होगा यहाँ पर आने का। तो बहुत सारे सन्यासी अपना अनुभव अभी भी गए थे हम धर्म सम्मेलन में, तब भी उन्होंने बताया। तो बाबा कहते देखो, जो असुल देवी देवता धर्म के होंगे वह झट उठा लेंगे, कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए हुए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, आत्माएं हैं सुई, बाबा है चुंबक, अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, जंग लगी हुई है। कट वाली सुई ऊपर जाए कैसे, जंग वाली चीज़ घासलेट में डाली जाती है। बाबा इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से अब पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी थी, अब सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। अब यह भारत पत्थरपुरी बना है, फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में वह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजे रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में जो राजे करते उनके 84 जन्म फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख दिखलाते हैं। अब 84 लाख जन्म कैसे होते हैं, क्योंकि हर जन्म में हम गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, एक दिन में ही रंग बदलते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो होगी 84 लाख योनियाँ। वैसे जन्म मैक्सिमम 84 ही होते हैं, और कम से कम 1-2, ज़्यादा से ज़्यादा 84। लेकिन जो स्वभाव बदलते रहते हैं उन स्वभाव को भी जन्म दिया गया। देखो, जैसे व्यक्ति जब ज्ञान में नहीं होता और जब ज्ञान में आता तो क्या बोलते, इसको तो नया जन्म हुआ है भाई, उसको जन्म कहते नहीं कहते। तो इसी प्रकार ये तो कभी इसका, ये तो नाग है, नाग बच के रहना, इससे डंक मारेगा। ये तो अजगर है, अजगर, ये तो कुत्ते की तरह भोंकता रहता है, ऐसे बोलते हैं। तो किस उसके स्वभाव को बोला गया है, शकल से तो वैसा ही है वो, लेकिन वो हरकतें वैसे करता है। इस प्रकार मनुष्य जो है पशु योनि में जाता है, शकल से नहीं अकल से जाता है। तो अब पशुपतिनाथ शिव बाबा आए हैं, पशुओं की बलि मांग रहे हैं वो, कि अपने भीतर के पशुओं की, पशु वाले स्वभाव की बलि दो, बाहर के जानवर नहीं, मुझे तुम्हारे भीतर का जानवर चाहिए। दुनिया वाले फिर वो बलि चढ़ाने लगे। असली बलि तो ये थी, अपने आप को बदलना ही सबसे बड़ा संघर्ष का काम है, सबसे बड़ी बलि है अपने आप की बलि देना, अपनी बुराइयों की बलि देना। दूसरे की बलि देना आसान है। तो बाबा कहते हैं देखो, 84 लाख दिखलाते हैं, फिर तो कलब भी इतना लंबा चाहिए, जो इतने जन्म हों है सब गपोड़े, हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तुम कभी नहीं मांगो, तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी देना होगा तो आप ही देगा। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए तो फ्री है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे, माना जो भी सेवाएं हैं लगेंगी और लोगों का भाग्य बनेगा। और जो लोग अपना भाग्य बनाते हैं फिर उनको बाबा किसी का अपने ऊपर बोझ नहीं रखता, वो उसको रिटर्न में उनको उसी जन्म में या अगले जन्म में मिलेगा। पैसा कोई हम अपने काम में नहीं लगाते हैं, जो मिलता है वह औरों के ही काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना, हाँ गरीब भी बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ नहीं है। जैसे ककोड़ गांव की माता कहती है मैं सेंटर खोलूं, ऐसी गाड़ली यूनिवर्सिटी में 3-4 ने भी अच्छा पद पा लिया तो अहो भाग्य, उनका इसमें फराग दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराग दिल है, कखपन ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे, कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको भी सतगुरु का शो करना है, काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे, बहुत संभाल करनी चाहिए। तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुसलमानों को भी समझाओ। तुम खुदा की बंदगी करते हो तो ज़रूर बंदे ठहरे, भला खुदा कहाँ है, खुदा ही रचयिता और रचना का नॉलेज बता सकते हैं, वह तो रहते हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो।
अब देखो मुस्लिम भाई क्या कहते हैं, खुदा रहते हैं 7 आसमानों पर। 7 का बड़ा महत्व है। तो 7 चक्कर दिखाएं शरीर के अंदर में, ऐसे ही 7 लेयर हैं ऊपर में। एक शरीर की 7 लेयर हमने पार करनी है, 7 चक्कर क्रॉस करने हैं हमने। ऐसे ही जो है संसार के अंदर में 5 तत्वों की दुनिया, ये क्रॉस करनी है। छठा है सूक्ष्म लोक, और 7वां क्या है, परम धाम। वैसे हम बोलते हैं क्या, 3 लोक बोलते हैं। तब जाकर खुदा का दीदार होता है। जब 7 आसमान ऊपर जाओगे तभी खुदा का दीदार कर पाओगे। पहले तो खुद को ही जानो, तभी तो खुदा को जानेंगे। तो वैसे कोई 7 आसमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक रहस्य हैं। तुम शांति का वर्षा ले सकते हो, वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर तुम खुदा के पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। ज्ञान से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं रहती। तो मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो तो पवित्र जरूर बनना है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं। कितने हंगामे हैं। जो गांधी सिखला कर गए हैं प्रजा फॉलो कर रही है। मेहतर मजदूर ड्राइवर आदि स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट का दम ही नाक में चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट उन्हों को साफ कह देती है इतना खर्चा हम लाए कहाँ से, तो वह कहते हैं तुम तो मौज उड़ाते हो, धन ही धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने गुनाह थोड़े ही किया है, हमको तलब पगार चाहिए। स्ट्राइक कर लेते तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहाँ अनाज सब्जी नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा होकर शांति होगी। अर्जुन को विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार कराया है ना, तुमको भी अब हो रहा है। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर मिले हो तो पूरा सौभाग्य लो। देखो जिस प्रकार मजदूर को पगार ना मिले, सैलरी ना मिले तो क्या करेंगे, वो स्ट्राइक करेंगे, बाबा ने बोला। इसी प्रकार अगर हमें पवित्रता का पालन नहीं करते हैं तो हमारा शरीर की जो ऑर्गन्स हैं वो स्ट्राइक कर देंगे। हमारी जो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगी। जो प्रॉब्लम्स बॉडी में आ रही है ना, वो यही कारण है। जो उनको मिलना चाहिए रस, वो मिलता नहीं, और अपवित्रता के अंदर में वो सारी ऊर्जा खंडित हो जाती है। जितना आपने खाया उससे ज़्यादा तो निकल गया वो अपवित्रता के अंदर में। तो फिर क्या होता है, फिर चाहिए लगती है बाहर की, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि अंदर में स्ट्राइक हो रही है। वो चाहिए कब ख़त्म होगी। संत महात्मा अपने भीतर की पवित्रता से 5 तत्व इकट्ठे करते हैं, और जो भोगी जीवन है वो क्या होगा, बाहर के साधन इकट्ठा करता रहेगा। वो बाहर के 5 तत्व इकट्ठा करता रहेगा, मर भी जाएगा तब भी चाहिए लगी रहेगी। लेकिन जो संतुष्ट होता है, जो साधना करता है, वो धीरे धीरे पहले भीतर के 5 तत्व बैलेंस करता है, फिर बाहर के 5 जो तत्व हैं वो भी आ जाएंगे। वो बोलेंगे बताओ क्या चाहिए आपको, जो हुक्म मेरे आका। तो इसलिए धीरे धीरे अपने जो पहले जो राजा थे वो साधना तपस्या करते थे गुरुकुल के अंदर में, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते थे वो, तब जाकर के उनकी राजधानी बहुत अच्छी चलती थी। प्रजा भी उनका हुक्म मानती थी। उनकी एक हुक्म पर उनकी खुशी के लिए जान भी देने को तैयार रहती थी। और यहाँ पर तो अपने ही जान लेने को तैयार हो रहे हैं या नहीं। कारण क्या है, हमारी ऊर्जा भीतर से डिस्टर्ब हो रखी है, और जो हमारे पास्ट कर्म हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये दुख नहीं देंगे अगर नियर डियर, तो फिर आपका परमात्मा से योग कैसे लगे, परमात्मा की बात समझ में कैसे आए। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, देखो बाबा की भी ज्ञान वर्षा बहुत हुई है, तो उस बारिश की भी बहुत वर्षा हुई है। बारिश के लिए भी यज्ञ रचते हैं, तो पीस के लिए भी यज्ञ रचते हैं, शांति के लिए। परंतु पीसफुल तो एक भगवान है, वह जब आए तो शांति का ज्ञान देने वाला तो वही है ना। अच्छे बच्चों को टोलपुट कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, वह जिस्मानी मिठाई, यह रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भले सर्विस निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, कमाई है ना।
नींद को जीतने वाले बच्चे मुझे श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे विक्रम विनाश होंगे, जितना जितना ज्ञान का सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी सर्विस तो बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं। बाबा ने लोक लाज कुल का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा से पूछना है, हर एक को अपनी अपनी राय पूछनी है, क्योंकि हर एक का कर्म बंधन अलग है। हर एक का कर्म बंधन अलग है, हर एक की समस्या अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में सफल करने हैं। बच्चों को महावीर बनना है। गाया भी हुआ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, वही सबका बाप है। शिव बाबा कहते हैं मैं सभी को वापस ले जाने आया हूँ। बाप कहते हैं इस दुनिया में एक भी मनुष्य त्रिकालदर्शी आस्तिक नहीं है, सब नास्तिक हैं। बाप को न जानने वाले बाकी रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। माया भी कोई कम नहीं है, इस माया पर ही जीत पानी है। इसलिए कवच पड़ा रहे, कवच का अर्थ ही है मन मना भव। शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में तुम एक ही बार देही अभिमानी बनते हो। फिर सतयुग से कलयुग तक यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा कोई देता ही नहीं। इस समय ही देही अभिमानी बनना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर छोड़ मेरे पास आना है। देवताएं देही अभिमानी क्यों बने? उनको वापिस थोड़े ही जाना है। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है। तुम अशरीरी थे, फिर यह शरीर धारण कर पाठ बजाया। अब फिर शरीर छोड़ वापिस जाना है, अपनी अवस्था को जमाना है। माया पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं तो विघ्न पड़ते हैं। देखा है ना कौरव पांडव, दिन में युद्ध होता था और शाम को एक दूसरे के शिविर में जा रहे हैं, एक दूसरे के तंबू में जा रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं दिन में तुम झगड़ा करते हो, रात में फिर तुम एक हो जाते हो। कलह कलेश चल रहा है घर के अंदर, साथ में रह रहे हो। तो हंस और बुगले, बाबा ने मिसाल दिया कि तुम्हें योग साधना तपस्या घर में परिवार में रहते हुए करनी है। हो सकता है घर में कुछ आपके अपोजिट चलें, विचार ना मिले एक दूसरे से, लेकिन हमने परमात्मा की श्रीमत पर चल करके क्या करना है, माहौल को मिलनसार बनाना है। योग करके, योग के वाइब्रेशन से वातावरण को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो बाबा कहते देखो, असुरों के सितम भी बहुत सहन करने हैं। असुरों के सितम, लोग बड़ा असुर बोलेंगे, आसुरी व्यवहार करेंगे, बेसुरा बोलेंगे। घर बैठे परण कर लेते हैं, बाबा कुछ भी हो जाए हम आपसे वर्षा तो जरूर लेंगे। कितनी मार खाते हैं। ड्रामानुसार ये पाठ कलप पहले भी चला था। जो बहुत सितम सहन करते हैं वही सौभाग्यशाली हैं। फिर भी आकर मिले हैं ना, उनकी प्रारब्ध तो बन गई ना। हाँ, इसमें मेहनत है। असुर से देवता बनना है, तब तक जीते हैं, ज्ञान अमृत पीना ही है। बाबा नई नई बातें समझाते रहते हैं, युक्तियाँ बताते रहते हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बुद्धि की मथाली चलानी चाहिए। मना जैसे मथते हैं ना, मक्खन निकालते हैं, तो इसी प्रकार मन का भी मंथन करो, विचार कि बाबा ने मुरली में ये बात कैसे कही, क्या कैसे लोगों की सेवा कर सके, कैसे लोगों को जगा सके, मंथन करना है। रात को भी शिव बाबा को याद कर सो जाओ। सर्विस का शौक होगा तो उनको नींद थोड़े ही आएगी, ख्यालात चलता रहेगा। इस पॉइंट पर क्या क्या समझाएं। ज्ञान को अच्छी रीति अंदर घोटना है। जब ज्ञान घिसेंगे तब ही रास तिलक लेने के लायक बनेंगे। इसलिए कहावत है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मंथन करना होगा। परमात्मा हमें विजय का तिलक देंगे, राजाई का तिलक देंगे। जो तीखे तीखे बच्चे हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। जिनके पास लाख करोड़ हैं वे सब खल्लास हो जाएंगे। थोड़े टाइम में देखना क्या होता है। फिर मनुष्य जागेंगे, लड़ाई आदि की रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी
चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है, देही अभिमानी होकर रहना है, याद का कवच सदा पहन कर रखना है, याद का कवच। दूसरा, नींद को जीत श्वासोश्वास बाप को याद करना है, ज्ञान का सिमरण कर कमाई जमा करनी है, बुद्धि की मथानी चलानी है। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। शंकर जी को तृप्त दिखाया है, गले में नाग भी पड़ा हुआ है, और क्या है, कपड़े पूरे तन पे नहीं है, भस्म लगी हुई है, तो शमशान में दिखाया ना शंकर जी। तो संसार में जब शमशान बनना है, हाहाकार मची हुई है, तो परमात्मा कहते तुमने वो अवस्था शंकर वाली बनानी है। योग साधना के द्वारा ही तुम उन समस्याओं को पार कर पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। आगे जाके समस्या ऐसी आएंगी कि हार्ट अटैक हो जाएंगे। वो समस्या देखने से पहले ही बम फूटा वहाँ पर और आत्मा निकली यहाँ पर। बम फूटा कहीं और, किसी और को मतलब क्या प्राण निकले या शरीर मतलब ख़त्म हो गया, लेकिन हार्ट अटैक से यहाँ मर जाएंगे, ऐसे कमज़ोर दिल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, दोबारा सुने वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। कभी किसी बात में कमज़ोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। सदा कंप्लीट क्या करें, कैसे करें, यह कंप्लेंट नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त। जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। स्लोगन है, नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हो। ओम शांति।